हाय फ्रेंड्स, क्लास 10 2027 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने स्टूडेंट हैं उनके लिए आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक शुरू करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस किस टाइप के पूछे गए हैं, किन किन डायमेंशंस पे पूछे गए हैं, उनकी भी हम इसमें चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीजें हमको जाननी होती हैं, जिसके बाद से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहले हम 10 मिनट में शुरू के वो जान लेंगे, उसको जानने के बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आएंगे और आप देखेंगे कि चुटकियों में आप जो है उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं, जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 रेशियो होते हैं। साइन थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, टैन थीटा कॉट का उल्टा। तो इसी रेशियो की बात बार बार हम लोग करेंगे और इसी के आधार पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए दे दिया कि कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया है 2/√3, तो पूछ देगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर दे दिया टैन थीटा इज इक्वल टू 2/3 या 2/4, तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या और भी जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जानना होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भाई ये क्या है? तो अब इसके बारे में जानिए आप कि ये क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, इसमें ये ए है, इसमें एक बी है, एक सी है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो आप जानते हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस बोल देते हैं। ठीक है, नीचे का हम बेस बोल देते हैं और साइड वाले जो लंबा दिख रहा है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेकिन ये धारणा आपकी तब गलत साबित हो जाएगी जब मैं रेफरेंस एंगल दे दूं। मैं कहूं कि एंगल सी को अगर मैं रेफरेंस एंगल मान लूं तब इसमें परपेंडिकुलर बताइए। मैं अगर बोलूं कि एंगल ए को इसमें रेफरेंस एंगल बताए, अगर मान करके बताना हो तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा तब बताइए, तो आप गलत हो जाएंगे। ये तो ठीक है कि हाइपोटेनियस हर बार जो है 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा उसके ठीक सामने की जो सबसे लंबी साइड होगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। लेकिन परपेंडिकुलर इस बात पर डिपेंड करता है कि रेफरेंस एंगल कौन है। सी अगर रेफरेंस एंगल होगा तो परपेंडिकुलर कोई और निकल जाएगा। ए को अगर रेफरेंस एंगल मानेंगे तो उसका परपेंडिकुलर अलग निकल जाएगा। तो ये नई चीज है आपके लिए, इसको ध्यान से समझिए। तो इसमें आप देखिए, जैसे जनरली इसमें तो आप दिख रहा है कि भाई ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, इसमें कहीं रेफरेंस एंगल की बात नहीं की गई है। तो आप क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये हर बार जो है आपको जरूरत आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप आइए, अब हम आपको दिखाते हैं इसमें रेफरेंस एंगल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एंगल है, अब इसमें देखिए ए बी सी, तो इसमें अगर मैं बोलूं कि इफ सी इज रेफरेंस एंगल देन परपेंडिकुलर क्या होगा। और अगर मैं ये कहूं कि इफ ए इज रेफरेंस एंगल देन पी क्या होगा। दो बातें आ गई इसी ट्रायंगल में। मैं अगर सी को रेफरेंस एंगल मानता हूं तो इसका परपेंडिकुलर जानते हैं क्या होगा। जिस एंगल को रेफरेंस एंगल मानेंगे, रेफरेंस में, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं, तो उसके सामने की जो साइड होगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी कि पी क्या होगा, ए बी। समझ रहे हैं? जिस एंगल को रेफरेंस एंगल मानेंगे, कॉन्टेक्स्ट एंगल मानेंगे, उसके सामने की जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी। अगर दूसरी बात, अगर मैं एंगल ए को रेफरेंस एंगल मान लूं तो इस एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, तो ये BC जो है उसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी।
आपने एक नई बात जान लिया। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि जब एंगल ए को रेफरेंस एंगल मानेंगे तो परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, जबकि ये बेस की तरह दिख रहा है, और जब एंगल सी को रेफरेंस एंगल मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस कहलाएगा। ठीक है, ये एक आप नई बात जान गए। इसका डायरेक्ट यूज है क्वेश्चन में, आप याद रखिएगा इन चीजों को। नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब मैं आपसे एक एग्जांपल के साथ जो है ये खत्म करूंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आइए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे मैं आ रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। ये जैसे देखिए, इसमें मैंने मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसको मैं ए मानता हूँ, इसको मैं बी मानता हूँ और इसको सी मानता हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि इन चीज़ों को मानने से न मानने से छोड़िए, पहले इसको रोकिए, आप इसको पहले मिटाइए। ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें पॉसिबल है? तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या क्या पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए, इसमें ये तीन चीजें है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, दूसरा हो सकता है बेस बाई हाइपोटेनियस, तीसरा हो सकता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तीन बात है। क्या क्या? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लिखा जा सकता है, परपेंडिकुलर बाई बेस लिखा जा सकता है, सॉरी, परपेंडिकुलर बाई बेस लिखा जा सकता है, और एक हाइपोटेनियस आती है, बेस बाई हाइपोटेनियस लिखा जा सकता है। तीन चीजें, ठीक, यही तीन। इन्हीं का उल्टा कर देना है, क्या होगा? एक बार इसे हम हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, इसको हम उल्टा करके हाइपोटेनियस बाई बेस लिख सकते हैं, और इसको बेस बाई परपेंडिकुलर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो अब आप जान लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। और अभी मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तीन के उल्टे तीन होते हैं, तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ठीक इसका उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेनियस बाई बेस, और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। तो ये परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। सिंपल। अब एक फॉर्मूला आपको बना देता हूं मैं इस पे। क्या आपने देखा? P बाई H, B बाई H, और एक क्या देखा आपने? P बाई B। यही देखा आपने। साइन थीटा अगर रहेगा, आप याद कैसे रखेंगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। अगर कोसेक थीटा का क्या होगा? तो हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, उसी तरीके से कॉस थीटा का क्या होगा? बेस बाई हाइपोटेनियस। सेक थीटा का क्या होगा? हाइपोटेनियस बाई बेस। tan थीटा का क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। और कॉट थीटा का क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। उल्टा कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका? कि P B P अपन H H B। ये बात याद रखिएगा, ये एक तरीका हो गया। अब आप सीधे क्वेश्चंस पर हम लोग चल रहे हैं, बस 2 मिनट, सब चीज जानना भी तो है। अब मान लीजिए, आइए क्वेश्चंस पे, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है आपके पास, ये, इसमें आप A B C ये चीज़ें लिख लिए। इसमें से कुछ चीज़ें आप अलग अलग कर लीजिए। ये मान लीजिए ये थीटा है, और इसमें ये मान लीजिए A है। इसको हम A मानते हैं, इसको हम B मानते हैं, और इसको C मानते हैं। मतलब A सेंटीमीटर है, ये B सेंटीमीटर है, ये C सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मैं इसमें आपसे पूछूं कि आपको फाइंड आउट करना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, और साथ ही साथ कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। लेकिन मैं एक बात अगर ये से पूछूं कि आप ये भी मुझे बताइए कि साइन थीटा इज इक्वल टू, तो आप बता देंगे। अब मैं इसमें ये कहूँगा कि साइन ए की भी वैल्यू बताइए। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा?
और कॉस ए की वैल्यू भी बताइए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा और tan ए की भी वैल्यू बताइए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि यहां आप फंस जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के टाइम। कैसे? आपने फॉर्मूला क्या देखा, पी बी पी, ये देखा आपने, पी बी पी अपान एच एच बी, ये फॉर्मूला देखा आपने, पी बी पी बाई एच एच बी। तो हम रेफरेंस एंगल किसको मान रहे हैं, थीटा को। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, उसके लिए परपेंडिकुलर ये है, अब बेस ये है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ए बाई सी। लेकिन अगर हम साइन ए की वैल्यू पूछें तब क्या बताएंगे आप, तो कहेंगे कि सर ए के लिए ए जो है रेफरेंस एंगल हो गया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी, और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, ए, ये वाला, और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा, हाइपोटेनियस में बदलाव नहीं होता है। तो जब साइन ए की वैल्यू निकालना होगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी, और हाइपोटेनियस कितना है, सी। ये बात है, यहां जो है आपको दिक्कत ना हो इसलिए जो है आपको यहां ध्यान देना है कि अगर मैं इसी में साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा, और साइन ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे इस बात का, याद रखिएगा। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये तो निश्चित है, तो बी बाई बेस, बी बाई बेस बाई हाइपोटेनियस सी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो एक किसका है, रेफरेंस एंगल, यहां पे ए को ले लिया आपने, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हो जाएगा, क्या निकालना है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो हमारा बेस क्या है, ए, और हाइपोटेनियस क्या है, सी। ठीक है। अब जो है ये सब चीजें जानने के बाद आपसे रेशियो में अगर क्वेश्चन आएंगे तो चीजें कम गलत होंगी। अब बाकी गलतियां तो हो सकती हैं लेकिन वो प्रैक्टिस से खत्म करेंगे हम लोग, जितना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग उतना सही हो जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास सीधे क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन, इफ बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू फाइंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल 6 रेशियो, सभी रेशियो निकालिए, है ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब के रेशियो निकालिए। तो देखिए हमारे पास क्या है भाई, इसमें तो 3 चीजों का इस्तेमाल होता है, पी बी पी, एच एच बी, इतनी चीजों का इस्तेमाल होता है। हमारे पास है 2 ही, बी है और पी है, एच तो पता नहीं है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, एच निकाल लेंगे। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पी का स्क्वायर, पी तो 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, तो 25 और ये 144, तो 169, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो एच इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर लिख लेंगे, एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 13। अब आप ये बताइए, मतलब जैसे कहने, ये आप लोग समझा नहीं होगा आपने, जैसे डायरेक्ट मैं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कहने का मतलब देखिए एच इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 169, तो रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 13 हो जाएगा। अब चूंकि हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस, हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर, ये सब क्या होते हैं, लेंथ है, तो लेंथ कभी माइनस में नहीं लेते हैं, तो क्या लेंगे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 13। ठीक है। अब हमारे पास सब चीज है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो पी अब बाई हाइपोटेनियस, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/13। ठीक है, कितना सिंपल है। कोसेक इज इक्वल टू क्या होगा, तो ठीक इसी को उल्टा कर देंगे, देखिए हमने बताया था, तो इसको उल्टा लिख दीजिए, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर 13/5। सिंपल है। अब आपको ये लग रहा होगा कि हाँ अब हमें जो है चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे कॉस थीटा है, तो अब कॉस, ये मैं टैन का बता रहा हूँ आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस कितना है 12, तो टेन का उल्टा मैंने क्या बताया है, कॉट, तो कॉट में क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा 12/5। तो मेरे दोस्त
इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। और जो क्वेश्चंस मैं मैनुअली लिख रहा हूं उसमें घबराने की बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। अगर चीजें दिमाग में है, लर्न है कि पहले बच्चों को कैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके चलेंगे, कैसे धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाया जाता है, तो जो चीजें याद है उतने तो क्वेश्चंस हम लोग वैसे करा देंगे और बाकी क्वेश्चंस हम लोग आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में, पीपीटी फॉर्म में कराते चलेंगे। अभी ये चूंकि मैं अभी आपका बेस तैयार कर रहा हूं तो अपने मन से कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूं जिससे आपका जो है दिमाग जो है इसको अच्छे से विजुअलाइज कीजिए और उसके बाद जो है हम लोग आगे चलते हैं। फिर अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इफ cos थीटा इज इक्वल टू 8/17, तो इसमें कह दिया जाए फाइंड रिमेनिंग 5 रेशियो, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमारे पास हमको पहले से पता है कि भाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये लिख लीजिए P/B cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखिए ये आप फॉर्मूला जानते ही, तो हाइपोटेनियस कितना है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। कितना है भाई 17, 17 अब माइनस बी 8 का स्क्वायर, पी का क्या हो जाएगा 289 माइनस 64, तो क्या हो जाएगा 225 पी स्क्वायर। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 225, पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, तो पी हमेशा प्लस में ही लेंगे, कोई भी लेंथ होगा। तो पी हमारा 15 आ गया, 15 आ गया। तो अब क्या करना है 5, तो इस कॉस है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, फिर साइन हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अब मैं आपको 2 निकाल के बता दे रहा हूँ, बाकी आप निकालते रहिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर पी कितना निकल गया भाई 15, हाइपोटेनियस कितना दिया भाई 17, तो हो गया। साइन निकल गया तो सबसे पहले तुरंत कोसेक निकाल दीजिए, क्योंकि कोसेक ठीक इसका उल्टा होता है, तो 17/15, क्योंकि उसका क्या होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। इस तरीके से इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। आज अगर आप चाहें तो मैं यहाँ इसको रोक ब्रेक कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चंस वही सिर्फ कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और जिससे आपकी जो ये दिमाग है ना, आपका खोपड़ा जो आपसे भूसा भरा हुआ है इसमें, उसको खोल सका जाए, ठीक है, और आप क्वेश्चनों को सही से लगा सकें। क्वेश्चन लगाने का एक शानदार तरीका मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप उस कॉन्सेप्ट के बेस पे, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हम क्या करेंगे कि कभी यहाँ का, कभी यहाँ का, कभी यहाँ का क्वेश्चन नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो आज आपने हमारे साथ जाना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालते हैं, ये आप बात लास्ट में मैं आपको रिमाइंड करा दे रहा हूँ, रिमाइंडर आप करा दे रहा हूँ मैं ये बात कि आप इस जरूर याद रखिए। क्या याद रखना है कि अगर मैं रेफरेंस एंगल सी को लेता हूं तो कुछ और हो जाएगा, रेफरेंस एंगल अगर मैं ए लेता हूं तो परपेंडिकुलर कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। लास्ट में चलते चलते एक मैं बता ही दे रहा हूं, देखिए अगर मैं ऐसे करूं, कहाँ गया, बन जाएगा, नहीं बन पा रहा, हाथ से बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके का कोई एंगल आ जाए तो इसमें आप पूछ लीजिएगा कि अगर रेफरेंस एंगल ये रहेगा तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, रेफरेंस एंगल ये रहेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये रहेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और एक जो 90 डिग्री होगा उसका तो सामने तो हाइपोटेनियस होगा ही। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टॉपिक यही रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।